एक अवेयरनेस लेक्चर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मरीजों को एक जागरूकता जो है ना वो फैलाई जाती है। हर दिन एक नया टॉपिक होता है। आज का जो टॉपिक है हम लोगों के बीच में ओरल केयर, यानी कि मुंह की देखभाल। मुंह जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है और जिसकी देखभाल शरीर का दरवाजा है, द्वार है, नहीं है। मुंह एक शरीर का द्वार है जहाँ से आप शरीर के अंदर इंटर करते हैं। घर के दरवाजा से जब आप इंटर करते हैं तो दरवाजा पर कभी भी आप कोई गंदगी, कोई बीमारी, कोई इस तरह का दुर्गंध, किसी भी चीज़ की वहाँ पर ऐसा अवरोध नहीं देखना चाहते हैं। आप सुरक्षित, स्वस्थ, साफ सुथरा अपने घर के दरवाजा को रखते हैं ताकि आपके घर का अंदर भी माहौल अच्छा रहे, साफ सफाई के साथ रहे। तो उसी के कड़ी में आज ओरल केयर, मुंह की देखभाल करने का तरीका, आम जो जीवन है उसको स्वस्थ रखने के एक माध्यम के रूप में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो क्या है ओरल केयर? मुंह की देखभाल में जब आप मुंह के अंदर आप झांकते हैं तो आप देखते हैं कि दो तीन चीज आपको सामने दिखता है। क्या दिखता है? सबसे पहले आपके शरीर को एक सुंदर व्यवस्थित भगवान ने जो बनाया है। अगर किसी के मुंह में दांत नहीं, जैसे ही बाबा 70-75 साल उम्र होगा बाबा आपका, 71, कई दांत निकल गया, आपका निकल गया तो गाल देखिए, चेहरा का जो बनावट है वो बदल जाता है। तो जब बदल जाता है तो जवानी के स्टेज में, यंगर एज में और बुढ़ापे में, बीच के स्टेज में और बुढ़ापे में आपके शरीर की संरचना आपके ढांचे के अनुरूप होता है। तो चेहरे का जो आपका सिमेट्री है, चेहरे की जो आपकी सुंदरता है, उसमें सबसे अहम कड़ी एक हड्डी का ढांचा वो आपको बनाता है और दांत भी उसी का एक हिस्सा है। दांत आपके एक स्केलेटन का, एक ढांचे का एक हिस्सा, अहम हिस्सा है। अगर उस हिस्से को निकाल दिया जाए तो मुंह बिल्कुल क्या होगा? चिपक जाएगा। यानी कि आपकी सुंदरता कहीं ना कहीं उसमें कंप्रोमाइज हो जाएगा। उसको देखने में थोड़ा सा लगेगा कि कुछ कमी है ना। शरीर तो दिखेगा लेकिन उसमें कमी दिखेगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो दांत आपके मुंह के अंदर का एक हिस्सा है, उससे अपने जीवन को बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, जब तक आप जीवित रखते हैं तब तक स्वस्थ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए आपको खाने की आवश्यकता पड़ती है। उसी से आपके जीवन पूरा जो है जिंदगी निर्भर करता है। तो अगर किसी खाने की चीज को आप अच्छे से चबाइए नहीं, अच्छे से खाना नहीं खा सकिए, तो शरीर क्या होगा? धीरे धीरे नीचे के तरफ गिरने लगेगा। यानी कि आपका लक्षण बुढ़ापे के तरफ दिखने लगेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके लिए खाना चबाना नितांत आवश्यक है। और वो कौन चबाने का मशीन कौन है? दांत है। यानी कि आपकी सुंदरता, आपको खूबसूरत दिखना। आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई स्वेटर पहना है, कोई जैकेट पहना है, कोई खूब बढ़िया से शैम्पू किया है, चश्मा पहना है। किस लिए पहना है? कि आप सुरक्षित भी रहिए और साथ में सुंदर भी दिखिए। दोनों चीज है। तो दोनों जीवन के इस कड़ी को निभाने के लिए आपका दांत जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपके चेहरे की सुंदरता भी बनी रहे और जीवन जो है वो सुरक्षित ढंग से, स्वस्थ ढंग से आगे की तरफ बढ़ सके। अब सवाल उठता है कि इसको बचाएं कैसे फिर? तो इसको बचाने के लिए बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो बिना दांत के आता है। बहुत एक्सेप्शनल होता है, लाखों करोड़ों में एक दो बच्चे के साथ होता है जब माँ के गर्भ में ही दांत पैदा हो जाता है और जन्म के समय में ही दांत दिखता है। वो करोड़ों में एक दो होता है। लेकिन आम तौर पे बच्चे के मुंह में, ह्यूमन जो इंसान है उस बच्चे के रूप में जब पैदा लेता है तो उसमें 6ठे-7वें महीने में दांत पहली बार मुंह में आता है। और ये प्रक्रिया लगभग 13 साल 14 साल के उम्र तक चलती रहती है। और अंततः अकलचह जिसको बोलते हैं वो 18 से 25 साल में अंतिम बार वो दांत आता है, अंतिम दांत। यानी कि 6-7 महीने से लेकर के 18 साल की अवस्था तक दांत आपके मुंह में आता है। दांत दो तरह का होता है। एक वो दांत होता है जो बच्चे के मुंह में आता है 6 महीने 7 महीने से लेकर के, और लगभग 6-7 साल के उम्र तक का जो दांत होता है उसको दूध का दांत बोलते हैं।
क्योंकि बच्चा उस पीरियड में छोटा होता है, छठे सातवें महीने में माँ का दूध पीता है। जैसा कि पहले लेक्चर में बच्चे के डॉक्टर साहब ने बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए जीवन दान प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित और उसको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला होता है। तो बच्चे के मुंह में जब छठे महीने से दूध का दांत आता है तो निश्चित तौर पे उस दांत को भी बचाना आवश्यक होता है। और बच्चा तो दूध पी रहा होता है, उस समय ब्रश करने की उसको क्षमता नहीं होती है, वो तो कर नहीं सकता है। तो 6 महीने से 6 साल के बीच में जो दूध का दांत रहता है उसकी देखभाल माँ को करना है। दूध भी पिलाना है 2 साल की उम्र तक, साथ में उसकी देखभाल भी करना है। तो कैसे करना है? बहुत ही साफ कपड़ा लेकर के, कोई भी रुई लेकर के, स्ट्राइल रुई यानी कि जो बिल्कुल सुरक्षित कपड़ा, सूती कपड़ा या रुई है, उसको उंगली में लपेट कर करके उसके दांत पे हल्का हल्का रब करना है, यानी कि मालिश करना है। क्यों मालिश करना है? माँ के दूध में या जो बॉटल फिटिंग यानी कि दूध जो बोतल से हम पिलाते हैं उसमें देखिएगा कि नॉर्मली माँ चीनी मिला देती है, और प्राकृतिक रूप से दूध में भी चीनी की मात्रा होती है। और यही चीनी जो होता है, एक तरफ जहाँ आपके शरीर को बनाने के लिए एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है, लेकिन साथ में यही शुगर जो है, चीनी, आपके शरीर को तोड़ने का भी काम करता है। अगर वो अत्यधिक समय तक टिका रह जाए तब। सुना है ना कि शुगर हो गया, चीनी हो गया, किसी को खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो शुगर की बीमारी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अमाउंट शरीर को जितना चाहिए उससे ज्यादा आ गया, ज्यादा समय तक शरीर में रुक गया, इसीलिए वो बीमारी हो गया। अगर वो निश्चित समय तक शरीर में रहता और निकल जाता तो कोई बीमारी नहीं होती। तो उसी तरह बच्चा जब दूध का दांत होता है मुंह में, तो बच्चे को तो पता नहीं होता है, माँ दूध पिला रही होती है, अपना दूध या फिर बोतल का दूध, तो उसमें शुगर की मात्रा दांत के लेयर पे बिछ जाता है, रुक जाता है। और अगर अच्छे से उसको साफ ना किया जाए, चाहे वो कॉटन से, कपड़े से, या अच्छे से जो है वो गीले कपड़े को भिगा करके, तो वो शुगर जो है दूध के दांत को धीरे धीरे उस पर बैक्टीरिया आकर करके उस शुगर को खाने लगेगा और एसिड बन जाता है। शुगर को जब तोड़ता है बैक्टीरिया, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है यानी कि जो अंतिम चीज बनता है वो एसिड बनता है। और एसिड का काम क्या होता है? जमीन में एसिड डालते हैं साफ सफाई करने के लिए, तो क्या करता है? एक लेयर को उड़ा देता है, ऊपरी लेयर को, सतह को, परत को हटा देता है ना। तो ठीक उसी तरह दांत जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, एक लेयर हट जाता है दांत के रूप में, दांत के ऊपरी लेयर से, और इस प्रकार बैक्टीरिया को और ज्यादा पनपने का समय मिल जाता है। तो दूध का दांत जल्दी खराब होने की संभावना है अगर माँ का दूध या बोतल का दूध दांत पे कुछ समय से ज्यादा तक टिका रहे। तो इसीलिए छोटे बच्चे को जो बॉटल फीडिंग करता है या ब्रेस्ट फीडिंग करता है, छाती का दूध पीता है, उसको बराबर नियमित अंतराल पे जब जब माँ दूध पिलाए, अच्छे से माँ को साफ करना, ये पहली जिम्मेदारी है। ये तो हो गया छोटे बच्चे की बात। अब बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा 2 साल 3 साल का हुआ, उसके मुंह में ज्यादातर दांत आए, यानी कि 10-12 के आसपास दांत आ जाते हैं। और 6 साल की उम्र तक बच्चे के मुंह में 20 दांत आ चुके होते हैं, हर एरिया में 5 दांत, एक साइड 5, एक साइड 5, तो ऊपर में 10 हुआ, नीचे में 10, उसी तरह से एक साइड 5, एक साइड 5। ये 20 दांत बच्चे के दूध के दांत होते हैं। बच्चे में चह नहीं होता। आमतौर पे लोग पूछते हैं कि चह टूट गया क्या? 6 साल तक बच्चे के मुंह में सिर्फ दूध का दांत, 6ठे साल से दूध का दांत धीरे धीरे टूटना शुरू होगा और पक्का दांत निकलना शुरू होगा। अब यहाँ पर फिर माँ बाप को, खास करके माँ की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चा माँ के केयर में ज्यादा रहता है। बाप तो बाहर चला गया, बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है, नौकरी में है, इधर है उधर है, रात में खाली दुलार प्यार करेगा। तो ज्यादातर समय बच्चा माँ के पास रहता है। 6ठे साल में दूध का दांत कहाँ से टूटेगा? सबसे पहले निचले हिस्से से। जब निचले हिस्से से टूटता है और पक्का दांत निकलता है, इस पीरियड में पेरेंटल केयर यानी माँ बाप की देखभाल बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अक्सर क्या होता है कि मसूड़ा अगर थोड़ा सा मजबूत है, मान लीजिए बच्चे का, तो दांत दूध का हिलेगा नहीं। उसको तोड़ने के लिए भगवान ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि 20 दांत के ठीक नीचे पक्का दांत का एक एक दांत बीज बना हुआ है।
और वो बीज से पेड़ निकलेगा दांत के रूप में। तो जब वो पेड़ बड़ा होगा तो ऊपर जो दूध का दांत है उसको धक्का देगा, और जब धक्का देगा तो दूध का दांत हिलने लगेगा। तो अगर कोई दूध का दांत हिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि नीचे से दांत आ रहा है। तो माँ को सचेत हो जाना है, उस दूध के दांत को उस निश्चित समय में तोड़ के हटा देना है। अब तोड़ने के लिए क्या है, माँ बाप को बच्चे का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता है किसी को भी। तो वैसे कंडीशन में उस बच्चे को जब वो छोटा रहता है तो आपको टीथर एक खिलौना है। पुराने ज़माने में दादी नानी जो है वो रबर का खिलौना या कपड़े का खिलौना या हार्ड चीज़ का खिलौना बनाती थी और बच्चा मुंह में लेता है। और जब बच्चा मुंह में लेता है, अगर इस पीरियड में आप खास तौर पे दो चीज़ देखिएगा, हर चीज़ को बच्चा मुंह में डालना चाहता है। डालना इसलिए चाहता है कि चूंकि नीचे से दांत उसको पुश कर रहा है दूध के दांत को, तो मसूड़े में इरिटेशन होता है। मसूड़े में इरिटेशन जब होता है तो हर चीज़ को बच्चा मुंह में लेना चाहता है। और ऐसी प्रवृत्ति जब बच्चे में होती है तो बच्चे का पेट ज़्यादा खराब होगा। क्यों खराब होगा? कि हर चीज़ को जब मुंह में ले रहा है तो ज़्यादातर बैक्टीरिया उसके साथ जा रहा है, कीटाणु जा रहा है। तो इसीलिए इस पीरियड में जब दूध का दांत टूट रहा होता है और पक्का दांत निकलने की अवस्था होती है तो उस पीरियड में साफ सफाई का ध्यान रखना है। यानी कि बच्चे का हाथ हमेशा धोना है, उसके मुंह में जो है उंगली में कपड़ा बांध कर करके उसको दांत को स्ट्राइल मतलब कि गर्म पानी से, सुसुम पानी से उसको धोना है, ताकि बच्चे का जो मसूड़ा है वो हेल्दी रहे, मुंह का एरिया हेल्दी रहे, कोई गंदा चीज ना ले, पेट खराब नहीं होगा, बहुत कम ना के बराबर होगा। और इस प्रकार से जो दूध का दांत हिल रहा है उसको या तो खुद से उस टीथर या खिलौने के इस्तेमाल से दांत अपने आप गिर जाएगा, अगर नहीं गिर सकता है तो किसी डेंटिस्ट के पास जाकर करके उसको आप दूध के दांत को निकलवा लीजिएगा। पक्का दांत अपने सही समय पे सही जगह पे आएगा तो दांत टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अगर दूध का दांत के टूटने और पक्के दांत के निकलने के बीच में अगर दूध का दांत ज्यादा समय तक उस जगह पे टिका रहे तो ट्रैफिक क्या होगा, साइड से निकल लेगा। लहरिया कट देखे है ना, रोड पे चलाता है, रोड जाम रहता है, बाइक इधर से उधर से निकाल लेता है। तो प्रकृति भी, नेचर भी उसी तरह करेगा, आपका दांत दूसरे साइड से निकल जाएगा। इसलिए कि आने वाला जो दांत है वो मजबूत है, इसलिए कि भगवान उसको जीवन भर के लिए मुंह में रखने के लिए बनाया है। तो दूध के दांत से ज्यादा मजबूत है, वो दाएं बाएं से निकल जाएगा, जिसके वजह से क्राउडिंग होगा, टेढ़ा मेढ़ा दांत आएगा और चेहरे की बनावट भी डिस्टर्ब होगी। साथ में भविष्य में गंदगी ज्यादा जमा होने की संभावना बनी रहेगी। तो दो चीज हो गया, यानी कि गंदगी का स्रोत बचपन में ही पैदा हो सकता है अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो इसीलिए 6 साल तक बच्चे के मुंह में सिर्फ दूध का दांत और 6 साल से 13 साल के बीच में इस पीरियड को कहते हैं मिक्स्ड पीरियड, यानी कि दूध का दांत टूट रहा होगा और पक्का दांत निकल रहा होगा। तो 6 साल से 13 साल के बीच में माँ को खास ख्याल रखना है ताकि दूध का दांत सही समय पे टूटे और पक्का दांत सही तरीके से सीधा सीधा निकले, जिससे आपके चेहरे की बनावट, सुंदरता भी बनी रहेगी और गंदगी जमा होने का कारण भी नहीं पैदा होगा। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा क्या है कि अब देखभाल कैसे करें। सब दांत मुंह में निकल गया, 20 दांत के बाद जो अगला जो दांत पक्का दांत निकलता है वो 32 दांत निकलता है, यानी कि एक तरफ 8, एक तरफ 8, एक तरफ 8, एक तरफ 8, 8 चौके 32 हो गया। 32 दांत जब निकल जाता है तो अब ये दांत आपके लिए हर तरह के खाने पीने और जीवन यापन के लिए एक औजार के रूप में आपके शरीर में। अब इसकी देखभाल कैसे करें? आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं देखभाल के लिए, घर की सफाई कैसे करते हैं? झाड़ू से करते हैं। गंदगी सुबह सुबह माँ बहनें निकालती हैं। घर में जो मेड है, जो काम करने वाली है, सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है, हम लोग भी वही काम करते हैं। सुबह सुबह क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो अब ब्रश जब झाड़ू मार रहे हैं तो मकसद क्या है? दिन भर जो हम कचरा जमा किए हैं खाने के रूप में, जो थोड़ा बहुत रुक गया है, बाकी तो शरीर के अंदर गया लेकिन कुछ ना कुछ तो रुका, उसको निकालने के लिए झाड़ू मारना है। अब झाड़ू सही तरीके से लगा या नहीं, इसकी भी समझ आप में होनी चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक, यानी कि सही तरीके से आप ब्रश कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, होता क्या है कि जब हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश लिए धड़ाधड़ यहाँ मारे, काम खत्म। आपको ये समझना है कि दांत की बनावट कितनी है,
दांत का अगर 4 हिस्सा है तो चारों हिस्सा में झाड़ू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि 2 हिस्सा में गया, तीसरा हिस्सा छूट गया। और आमतौर पे छूट जाता है 90% केसेस में। 90% केसेस में हम पूरी तौर पे ब्रश से खाना नहीं निकाल पाते। तो क्या करना है भाई? झाड़ू मारने के बाद फिर पोछा भी लगाना है। तो पोछा कैसे लगाएंगे? पोछा लगाने के लिए आप देखिए बीच में, अच्छा यहाँ नहीं है। पोछा लगाने के लिए क्या करना है कि आपको हर ब्रश करने के बाद एक खास तरह का धागा आता है जिसको डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। उस फ्लॉस का इस्तेमाल कर करके दांत और मसूड़े के बीच में करना क्या है कि 2 उंगली में धागा को बांध लेना है, ठीक है ना। बांध कर करके 2 दांत के बीच में उसको पुश करना है और दांत का जो गर्दन होता है, दांत का ये है ना, यहाँ पे घुसाना है और इस सरफेस से निकालना है। इसलिए कि हम ब्रश करते हैं तो ऊपरी हिस्से में करते हैं, हम यहाँ पे कभी भी ब्रश नहीं करते। तो इस जगह से खाने को निकालने के लिए धागे का इस्तेमाल करना है। ये दूसरा हो गया। तो उससे आपका बहुत हद तक खाना जो 2 दांत के बीच में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। तीसरा चीज, कुल्ला अच्छे से करना है। खाने के बाद पानी से अच्छे से कुल्ला करना है। और उसके बाद ये एक माउथ वॉश है जो हर दुकान में या सरकारी अस्पतालों में भी बहुत जगह, सब जगह तो नहीं लेकिन अधिकांश जगह ये मिलता है। इसका इस्तेमाल करना है। ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो खाना जब हम खाते हैं तो उसके चंद घंटे के अंदर मुंह में एसिड का प्रोडक्शन होता है। और जब एसिड का प्रोडक्शन होता है तो एसिड का काम अभी बताए थे कि सतह को, ऊपरी लेयर को छील देना है। ये माउथ वॉश आपके शुरुआती दौर का जो एसिड का प्रोडक्शन होता है, जो एसिड पैदा होता है मुंह में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज कर देता है तो एसिड नहीं बन पाएगा या बिल्कुल नहीं के बराबर रहेगा, जिससे आपके दांत में बैक्टीरिया लगने की क्षमता बिल्कुल नहीं के बराबर होगी या घट जाएगी। तो इस तरह से 3 चीज करना है, ब्रश, फ्लॉस, माउथ वॉश। ये 3 चीज करना है। ब्रश 2 बार करना है, एक बार सुबह, एक बार रात में सोने से पहले। ये 3 चीज का इस्तेमाल करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ मतलब ज्यादातर, अधिकांश जो होगा खाना और बैक्टीरिया जो है आपके मुंह से निकल चुका होगा। उसके बाद कुछ लक्षण आप जान लीजिए जो कॉमनली होता है कि अगर मुंह में गंदगी जमा है तो क्या होता है। मुंह में अगर गंदगी जमा हो रहा है तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखेगा कि मुंह बदबू करेगा। मुंह में पीला पीला दांत जो होगा उसका कलर पीलापन लेकर के आ जाएगा। तीसरा, मसूड़ा जो है वो उसमें सूजन आएगा या उससे ब्लड आएगा। जब आप थूक फेंकिएगा तो उसमें लगेगा कि लार में जो है वो ब्लड आ रहा है। मसूड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिश लगेगा, लालीपन ज़्यादा लगेगा। अगर छूने से मसूड़े में अगर ब्लड आ रहा है तो आप समझ लीजिए खाने का बहुत ज़्यादा मात्रा जो है मसूड़े के अंदर है। तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ जो अभी बताया गया है, ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना, माउथ वॉश करना, ये 3 सबसे पहला चीज़ है। और जब ब्लीडिंग हो रहा है या बदबू आ रहा है मुंह से तो किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाकर के अपने डेंटिस्ट से मिलिए, वो आपको उचित इलाज जो है, तब यहाँ पर रोकथाम के बाद इलाज वाला पार्ट में चले जाइएगा और इलाज की तरफ आपको सफाई और अन्य जो भी चीज़ें हैं वो किया जाएगा। तो हमको लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने जीवन में आप जब करते हैं तो आपको आने वाले चीज़ों से, बीमारियों से बचाव होता है। बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है।